तो क्या आतंकवादियों की बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी का पाकिस्तान से है संबंध? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी के रिश्तेदार हैं आतंकवादी? दर्शकों, यह हम नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं, और ऐसा बयान है जो इस वक्त देश में एक नया विवाद खड़ा कर चुका है। सवाल उठ रहे हैं बीजेपी की सोच पर, सवाल उठ रहे हैं बीजेपी सरकार पर, और सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के इस माननीय मंत्री पर। पहले आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। सुनिए जरा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने धर्म पूछकर हमें मारा, हमारी मां बहनों के सिंदूर उजाड़े, उन्हीं की बहन को भेजकर हमने उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। तो क्या कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है? एक ऐसी बेटी जो देश का नाम ऊंचा करती है, एक ऐसी बेटी जिसने पाकिस्तान में घुसकर मिसाइलें बरसाने का काम किया, एक ऐसी बेटी जिसने भारत का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया को बताया कि भारत में हिंदू और मुसलमान सब एक साथ है। अगर भारत पर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं और कहां से आते हैं, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री हैं, इनकी सोच इतनी गिरी हुई है कि उस कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अमन सर से चर्चा करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? कहीं ना कहीं दोहराना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, जाहिर बात है कि क्योंकि अगर देश के माहौल की बात करें तो बड़े नाजुक दौर से हमारा देश गुजर रहा है। बड़ा इमोशनल इस समय पूरे का पूरा माहौल है, क्योंकि पहलगाम का दर्द जो है वो अभी भी समूचा देश भूल नहीं पा रहा है। भले ही पाकिस्तान में घुसकर हमने उनके 10-15 जो उनके आतंकी अड्डे थे उनको तबाह कर दिया है, लेकिन फिर भी देश चाहता है कि पाकिस्तान को इससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। खैर, ये एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह बयान पर आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो वाकई में बहुत गिरा हुआ, घटिया और शर्मनाक बयान है। एक मंत्री के ओहदे पर बैठकर सोफिया कुरैशी की तुलना ऐसे लोगों से करना जो वाकई में जिनका ना कोई दीन है ना कोई ईमान है, जिन्होंने मासूम लोगों को मारा है, उनके साथ में इस तरह का से जोड़ना, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिखाया कि देश जो है वो एक रास्ते पर है, एक पथ पर है, और एक साथ एकजुट होकर दुश्मन का सामना करने को तैयार है। भले ही वो दुश्मन चाइना हो, भले ही वो दुश्मन पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी दुश्मन हो, भारत जो है वो अपना धर्म मजहब छोड़कर आगे की तरफ एक भारतीय होने का जो दम भरता हुआ नजर आता है, उसको सोफिया कुरैशी ने पेश किया। लेकिन ऐसे मंत्री, ऐसे एमएलए, ऐसे सरकार में बैठे हुए बड़े ओहदे पर लोग जब इस तरह के तुच्छ बयान देते हैं तो जाहिर बात है वो वाकई में बेहद शर्मनाक है। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री के इस बयान के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? बिल्कुल, एक तरफ तो आप कहते हैं कि समूचा देश एक साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने किस तरह से ललकारा है पूरी दुनिया को कि भारत का जो देश है उसके जो 140 करोड़ लोग हैं वो एकजुट और एक साथ खड़े हैं। अब जरा सोचिए, उन 140 करोड़ में क्या हिंदू नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है, क्या सिख नहीं है, क्या क्रिश्चियन नहीं है, यानी कि जितने भी धर्म है वो एकजुट और एक साथ खड़े हुए हैं। और उससे बड़ी बात, हर एक ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस तरह से पाकिस्तान के इस नापाक और कायराना हमले की जो है निंदा की है और जिस तरह से उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, बाकी देश का जज्बा दिखाता है। और उससे अहम बात देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है उसका जिक्र करना जरूरी समय हो जाता है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान के जो तमाम आतंकी ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद कर रहे थे, उसके अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और आर्मी की 2 जाबाज बेटियां, यानी कि एक तरफ व्योमिका सिंह बैठी जो विंग कमांडर हैं, और एक तरफ जो है सोफिया कुरैशी बैठी हैं जो कर्नल हैं, और बीच में विदेश सचिव जो विक्रम मिस्री बैठे हुए, यानी कि एक चीज दर्शाता है कि हमारा देश जो है वो
कहीं ना कहीं धर्म जात से ऊपर उठकर जब उसकी आन बान शान पर कोई खतरा आता है, एकजुट और एक मुट्ठी हो जाता है। और यही सबक पाकिस्तान को सिखाया गया। कर्नल कुरैशी ने जिस तरह से तमाम बातों को सामने रखा, जिस तरह दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, हमने माकूल जवाब उसका दिया है, उसके बाद से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक एकता की लहर दिखाई दी, वो इस तरह के मंत्री अपने बीजेपी मंत्री के बयान का आखिर मकसद क्या है? क्या सस्ती लोकप्रियता पाने की एक कह सकते हैं कि कोशिश है? जाहिर बात है, लेकिन फिर भी ये कोशिश बहुत ही ज्यादा निंदनीय है कि इस तरह की बातें आप ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में नहीं कर सकते, जबकि दुश्मन देश इसी ताक में बैठा है किसी तरह से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराया जाए, दंगे लड़ाई झगड़े कराया जाए। लेकिन देखिए, देश इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। देश जो है अब समझता है कि यहाँ पर धर्म नहीं बल्कि देश है तो हम हैं। और इसी बात को जो है तमाम जो जितने भी धर्म मानने वाले लोग हैं, देश के लोग हैं, वो एक साथ मानते हैं कि भाई देश की रक्षा करना, देश के लिए लड़ना सबसे पहला हमारा धर्म है, कर्तव्य है, और वो निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस तरह के नेता जब इस तरह की बयानबाजी करते, देखिए ये भी कोई कह सकते हैं ऐरा गैरा व्यक्ति बोले तो चलिए चलेगा, लेकिन एक ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति मंत्री है, वन मंत्री है। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर बीजेपी मंत्री के अलावा अगर किसी और पार्टी के मंत्री ने इस तरह का बयान दिया होता तो क्या अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? क्या इसके जगह असदुद्दीन अवैसी होते, राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते तो क्या होता? एक तरफ से सबने इसकी आलोचना की, चाहे ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, खड़गे हो, तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह की छोटी सोच को दर्शाया है यहाँ पर, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है कि क्या देश में वो चाहते हैं कि यूं ही धर्म के नाम पर लोग बटे रहे? क्या वो यही चाहते हैं कि आतंकियों के साथ हमारी बहादुर जो बेटी है उसका कनेक्शन हम जोड़ते हुए नजर आए? तो आखिर हमारी सोच कहने के नजर आती है कि देश को हम किस तरह देखना चाहते हैं, और राजनीतिक लिहाज से सिर्फ रोटी सेकने के लिए हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं। अब देखना यह होगा सिराज कि बीजेपी इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि विजय शाह ने जो बात कही है वो मेरे ख्याल में क्षमा के योग्य नहीं है, और हो सकता है बीजेपी भी उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए। जी, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर चुप्पी नहीं साध सकते, इस पर जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये बीजेपी की सोच। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मंत्री हैं, और वो कोई नए नवेले कह सकते हैं मंत्री नहीं, इससे पहले शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे, एक लंबा चौड़ा कार्यकाल उनका है। ऐसे व्यक्ति जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो जाहिर बात है ये क्षमा के योग्य नहीं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो तो मेरी बहन है, मेरी बहन से भी बढ़कर है, लेकिन जब कहते हैं कि शब्दों का बाण जब जुबान से निकल जाता है उसका लौटना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो ये कहा जाता है। क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा को ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जब एक देश जो है कह सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट नजर आया, जब सब अपने जाति धर्म को भूल करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, जो कर्नल सोफिया ने अपना धर्म भूल करके कहीं ना कहीं देश हित को आगे रखा, एक ऐसी बेटी, चाहे मैं ये भी कहना चाहूंगा व्योमिका सिंह भी इस देश की बेटी है और कर्नल सोफिया कुरैशी भी इस देश की बेटी है, और इन तमाम लोगों पर हमें गर्व है। और उनको लेकर के बीजेपी मंत्री क्या कहेंगे? मोहम्मद इम्तियाज जो बिहार के छपरा के हैं, जो शहीद हो गए, जो पाकिस्तान ने गोलीबारी की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मोहम्मद इम्तियाज को भी ऐसी शब्दों से नवाजेंगे? जाहिर बात है कि अपने शब्दों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, अपनी भाषा पे अंकुश लगाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपके एक बयान से किस तरह से आपस में नफरती चीजें जो है वो बढ़ सकती हैं, और कैसे एक दुश्मन मुल्क को इसका फायदा हो सकता है, इसको लेकर भी आपको सोचना चाहिए। जो बयान आप जारी कर रहे हैं उसका बड़ा महत्व होता है, बड़े उसके चर्चे होते हैं, इसीलिए आपको जो बयान है बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बीजेपी को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए, और विजय शाह इस तरह का कोई भी नेता हो उनको इस तरह से जुबान को अपनी लगाम देना चाहिए, ताकि ऐसी घृणित बातें उनके मुख से ना निकल सके। क्योंकि यहाँ पर चाहे हिंदू मुस्लिम हो, देखिए धर्म का मामला नहीं, ये मामला देश का है, और उसमें भी अगर आप धर्म घुसाएंगे तो जाहिर बात है कि यह शर्म की बात है। और बीजेपी मेरे ख्याल में कारण बताओ नोटिस ना सिर्फ जारी करेगी बल्कि उनसे कहीं ना कहीं ये भी पूछेगी कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे वक्त पे, जब देश नाजुक वक्त गुजर रहा है, हिंदू मुस्लिम को लेकर इस तरह का घिनौना बयान देने की। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि यह बयान जो आपने सुना ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इस मंत्री के दिमाग में कितना नफरत एक खास समुदाय के लिए भरा हुआ है, कि जो देश की बेटी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का काम करती है,
उसको भी आतंकवादियों का बहन बोल दिया जाता है। चाहे वो कह सकते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी हो या कोई भी हो, सब इस देश के कहीं ना कहीं जवान है, इस देश के सेना के हिस्सा है और कहीं ना कहीं इस देश की बेटियां हैं, चाहे वो वेमका सिंह हो या फिर कर्नल सोफिया कुरैशी हो और चाहे मोहम्मद इम्तियाज हो जो सरहद पर शहीद हो गए पाकिस्तान के साथ गोलीबारी में। लेकिन बीजेपी के मंत्री जो इस तरह की गिरी हुई बात बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो इस बात का समर्थन करेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पार्टी जल्द ही इस मंत्री के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी, वरना पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएगी और एक नेगेटिव जो संदेश है वो जनता के बीच जाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर दर्शकों आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।